गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आदमी को सबसे ज़्यादा भय अकेलेपन से लगता है। आदमी अकेला होने से सबसे ज़्यादा घबराता है, क्योंकि अकेले में उसके भीतर यह सत्य बड़ी प्रगाढ़ता से फूटता है कि मैं पूरी तरह अकेला हूँ और अकेलापन ही हमारी नियति है। मगर आदमी कभी भी अकेला नहीं रहा है, उसने बहुत से रिश्ते नाते बनाए हैं। इसलिए जब अकेलापन उसके भीतर उतरता है तो उसे उससे घबराहट होने लगती है, अकेले होने से भय लगने लगता है। तब वह समाज की ओर भागता है, भीड़ की ओर भागता है, अकेला नहीं होना चाहता। अपने इस अकेलेपन को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब हम अकेलेपन को समझते हैं तभी हमें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मिलता है, क्योंकि इस अकेलेपन में ही, इस एकांत में ही वह परम आनंद बरसता है। आज के इस सत्संग में हम अकेलेपन के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस सत्संग को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। आदमी अकेला है और इस अकेलेपन के कारण दो यात्राओं पर आदमी जा सकता है। एक यात्रा है जो समाज की यात्रा है और एक यात्रा है जो संन्यास की यात्रा है। दोनों ही अकेलेपन या तन्हाई से पैदा होते हैं। अकेले आदमी या तो अपने को भुलाने के लिए दूसरों का साथ खोजते हैं, भीड़ खोजते हैं, संबंध खोजते हैं, नाता रिश्ता खोजते हैं। पत्नी में, पति में, बच्चों में, अपने दोस्त और परिवार में अपने को डुबा लेते हैं ताकि वे भूल जाएं कि मैं अकेला हूं। तो समाज की यात्रा शुरू हुई। लेकिन ऐसे कभी कोई अपने अकेलेपन को भूल नहीं पाता। बार बार तन्हाई उभर उभर कर निकलती रहती है। जगह जगह से छेद हो जाते हैं और जगह जगह से दिखाई पड़ता है वह सत्य जिसे हमने झुठलाने की कोशिश की है। पत्नी हो, पति हो, कितने ही मित्र हों, कितने ही प्रियजन हों, फिर भी आदमी अकेला ही होता है। अकेलेपन को इतने जल्दी मिटा देने का कोई उपाय नहीं। इतने सस्ते में अकेलापन जाता होता तो आदमी सुखी हो गया होता, लेकिन इतने सस्ते में नहीं जाता। अक्सर तो ऐसा होता है कि भीड़ तुम्हें और भी अकेला कर देती है। भीड़ अकेलेपन को और उभार उभार कर बताने लगती है। जितना आदमी अकेलेपन को भुलाने की चेष्टा करता है, उतनी ही और याद आती है। एक तो समाज है, संग साथ, इनके द्वारा आदमी अपने को भुलाने की कोशिश करता है। और दूसरा संन्यास है। संन्यास का अर्थ है अकेलेपन को किसी के संग साथ में भुलाना नहीं, बल्कि अकेलेपन को जानना है कि यह अकेलापन क्या है। अकेलेपन में उतरना है, सीढ़ियां लगानी है, पहचानना है अपने को कि मैं कौन हूं जो अकेला है, और पहचानना है कि यह क्या है जो अकेलापन है। जो आदमी इस अकेलेपन को पहचानने चलता है, एक दिन पाता है यह अकेलापन केवल्य है। यह अकेला होना हमारा स्वभाव है और इस अकेले होने में कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। यह अकेला होना आनंद से भरा है। यह अकेला होना हमारी स्वतंत्रता, हमारी मुक्ति और हमारा मोक्ष है। तो समाज और संन्यास दोनों पैदा होते हैं एक ही तथ्य से, अकेलेपन से। अगर अपने अकेलेपन को भुलाने की कोशिश की तो भीड़ में खो जाओगे और अपने से दूर और दूर निकलते जाओगे। जितने दूर निकलोगे उतनी पीड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि अपने से दूर जाना ही सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर संन्यास में उतरे, अपने एकांत को ध्यान बनाया, एकांत एकांत है, अकेलापन नहीं। एकांत का सौंदर्य है, एकांत में कोई पीड़ा नहीं। एकांत में होते ही तुम धीरे धीरे अपने रस में डूबते हो, अपने होने में डूबते हो। अपने होने में ही तुम्हें मज़ा आने लगता है। दूसरे में मज़ा लेना समाज है। मिलता कभी नहीं, लगता है मिलेगा। कोई भी कभी आता नहीं। द्वार खोले बैठे रहते हो, कोई भी कभी नहीं आता। शायद आएगा, इस आशा में आंखें थक जाती हैं। इस आशा में जीवन चूक जाता है, मौत आ जाती है और कोई नहीं आता।
और इस आशा में वह परम अवसर चूक जाता है जिसमें तुम अपने भीतर जा सकते थे। इस बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हें अपने साथ आनंद नहीं मिल रहा तो किसी के साथ भी आनंद नहीं मिल पाएगा। अगर अपने साथ भी तुम मौजूद में नहीं हो सकते तो किसके साथ मौजूद हो सकते हो। और दूसरा जो तुमसे संबंध बनाने आएगा वह भी इसीलिए संबंध बनाने आया है कि वह भी अकेलेपन से घबराता है, वह भी अकेले में आनंदित नहीं है, तुम भी अकेले में आनंदित नहीं हो। दो दुखी आदमी अपने अपने से घबराकर एक दूसरे में डूबने की कोशिश करते हैं। दुख दुगना हो जाएगा, दुगना नहीं अनेक गुना हो जाएगा। दो दुखी आदमी जुड़कर कैसे सुख पैदा कर सकते हैं? दो दुख मिलकर कब सुख बनते हैं? तुम अकेले हो तो सोचते हो विवाह कर लो, फिर भी दुख, तो सोचते हो एक बच्चा पैदा कर लो, फिर भी दुखी होते हो। तो सोचते हो एक बहू बेटे को मिल जाए, फिर भी दुखी हो जाते हो। सोचते हो अब बेटे को बेटा पैदा हो जाए। ऐसा चलता है और दुख घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है, क्योंकि ये जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं ये सब अकेले में दुखी हैं। संन्यास का अर्थ होता है अगर आनंद घट सकता है तो अपने में घट सकता है और कहीं भी नहीं घटेगा। एक कथा आपसे कहूँ। एक युवक बुद्ध से दीक्षा लेकर संन्यास्त होना चाहता था। युवक था, अभी युवक था, बहुत कच्ची उम्र का था, जीवन अभी जाना नहीं था, लेकिन घर से ऊब गया, माँ बाप से ऊब गया, इकलौता बेटा था। माँ बाप की मौजूदगी धीरे धीरे उबाने वाली हो गई थी और माँ बाप का बड़ा मोह था युवक पर। ऐसा मोह था कि उसे छोड़ते ही नहीं थे। एक ही कमरे में सोते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही साथ कहीं जाते तो साथ जाते थे। वह थक गया होगा, घबरा गया होगा। संन्यास में उसे कुछ रस नहीं था, लेकिन ये माँ बाप से किसी तरह पीछा छूट जाए और कोई उपाय नहीं दिखता था, इसलिए बुद्ध के पास आ गया। तो वह बुद्ध के संग में दीक्षित होने की उसने आकांक्षा प्रकट की। माँ बाप तो रोने लगे, चिल्लाने चीखने लगे। यह तो बात ही उन्होंने कहा मत उठाना। उनका मोह उससे भारी था, लेकिन जितना उनका मोह उतना ही वह भागा भागा रहने लगा। जितने जोर से तुम किसी को पकड़ोगे उतने ही वह तुमसे भागने लगेगा। आखिर एक रात वह चुपचाप घर से भाग गया। दूर कहीं जहाँ बुद्ध विहार करते थे उनसे जाकर दीक्षा भी ले ली, भिक्षु हो गया। बाप ने बड़ी खोजबीन की, सब जगह खोजा। फिर उसे याद आया कि वह भिक्षु होने की कभी कभी बात करता था कि सन्यासी हो जाऊंगा। तो वह बुद्ध की तलाश में गया। बेटा मिल गया। बाप ने तो बहुत रोना धोना किया, छाती पीटी, कपड़े फाड़ डाले, लेकिन बेटा जितना बाप रोया चिल्लाया उतना ही मजबूती से जिद बांध लिया कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आखिर कोई और उपाय ना देखकर बाप भी भिक्षु हो गया। बेटे को तो छोड़ नहीं सकता था, तो उसने भी संन्यास ले लिया। फिर उसकी पत्नी, बेटे की माँ, वह कुछ दिन तक तो राह देखती रही। बाप घर नहीं लौटा तो वह उसकी तलाश में निकली। उसे भी ख्याल आया कि बेटा कभी कभी कहता था भिक्षु हो जाऊंगा, कहीं भिक्षु न हो गया हो। वह वहाँ पहुंची तो वह देखकर चकित रह गई। बेटा ही भिक्षु नहीं हो गया, बाप भी भिक्षु हो गया है। वह बहुत रोई पीटी, चिल्लाई और शोरगुल मचाया। बाप तो जाने को राजी था, लेकिन वह बेटा कहे कि मैं जा नहीं सकता। आखिर कोई और उपाय न था, तो माँ भी दीक्षित हो गई। फिर तीनों सन्यासी हो गए। अब यह सन्यास बड़ा अजीब हुआ। बेटे को सन्यास में कोई रस न था, घर में भी रस था। बाप को तो सन्यास से कुछ लेना देना ही नहीं था। वह बेटे का साथ नहीं छोड़ सकता था और सुवाप्ता पत्नी कहाँ जाए, तो वह भी सन्यासी हो गई। वे तीनों साथ ही साथ बने रहते, वे साथ ही साथ डोलते, साथ ही साथ बैठते, साथ ही साथ भिक्षा मांगने को जाते, साथ ही साथ बैठकर गपशप मारते। उनका सन्यास और ना सन्यास तो सब बराबर था। न ध्यान, न धर्म, न साधना, इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। बुद्ध के वचन भी सुनने न जाते। बुद्ध को सुनने हजारों मीलों से लोग आते। वे वहीं बुद्ध के पास थे
और बुद्ध के वचन सुनने को भी कभी नहीं जाते। उन्हें उनसे कुछ लेना देना नहीं था। भिक्षु और भिक्षुणियाँ उनसे परेशान होने लगे। यह कुछ अजीब सा ही जमघट हो गया। इन्होंने तो एक परिवार बना लिया। आखिर बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने उन्हें बुलाया और उन्हें देखा और सारी बात बुद्ध समझ गए। बेटा सिर्फ भागने के लिए संन्यास ले लिया, घर में स्वतंत्रता नहीं थी। सभी बेटे स्वतंत्रता चाहते हैं, किसी भी भांति स्वतंत्रता चाहिए, तो संन्यास ले लिया था। इस भांति मुक्त हो जाएगा। बाप और माँ सिर्फ बेटे के पास ही बने रहे, यह साथ कभी नहीं छूटा। इस मोह में संन्यास्त हो गए। बुद्ध ने उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो, यह कैसा संन्यास है? संन्यास का अर्थ ही होता है अपने अकेलेपन में रस, दूसरे में कोई रस नहीं। अब इस बात को समझना, दूसरे में रस के त्याग का अर्थ होता है दूसरे में विरसता का भी त्याग। जब तक तुम्हारा दूसरों में रस है या विरस है, जब तक तुम्हारा दूसरों में लगाव या दुराव है, जब तक दूसरे में मोह है या दूसरे में क्रोध है, तब तक तुम दूसरे से बंधे हो। इसलिए तुम्हारे बहुत से सन्यासी जो घरों को छोड़कर भाग गए, वस्तुतः संन्यास्त नहीं हो पाए हैं। घर छोड़कर भाग गए होंगे, संन्यास नहीं घटित हुआ। उनका विरस हो गया है। घर से वे परेशान हो गए हैं, पत्नी और बच्चों से परेशान हो गए हैं, क्रोध में चले गए हैं, किसी बोध में नहीं चले गए। अगर बोध में गए हों क्या जरूरत, तो घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत? क्रोध में ही आदमी भागता है या भय में भागता है। बोध में तो भागने की जरूरत नहीं। बोध में तो आदमी स्थिर हो जाता है। बोध में तो जहाँ है वही ज्योतिर्मय हो जाता है। बोध में तो जहाँ है वही चिन्मय की वर्षा हो जाती है। बोध में फिर क्या पहाड़ और क्या बाजार, क्या घर और क्या मंदिर, सब बराबर है। भगोड़ों में रस तो नहीं है, विरस है, पर विरस भी तो रस का ही रूप है। इसलिए संन्यास को तुम त्याग मत समझना। संन्यास ना तो भोग है और ना त्याग है। संन्यास इस बात का बोध है कि ना तो दूसरे से कुछ मिला है, ना ही कुछ मिल सकता है। नाराजगी का भी कोई कारण नहीं, क्योंकि नाराजगी का तो अर्थ होता है कि अभी भी यह बात मन में बनी है कि दूसरे से कुछ मिल सकता था और नहीं मिला। तुम अगर अपनी पत्नी पर नाराज हो तो तुम यह कह रहे हो कि यह गलत पत्नी मिल गई। अगर ठीक पत्नी मिलती तो हम सुखी हो जाते। तुम अगर बेटे से नाराज हो तो तुम यह कह रहे हो कि कहाँ का बेटा घर पैदा हो गया, कुपुत्र पैदा हो गया है। सुपुत्र होता तो हृदय में बड़ी शांति होती, बड़ा आनंद मिल जाता। तुम वस्तुतः सत्य को देख नहीं पाए कि दूसरे में सुख होता ही नहीं। सुपुत्र में भी नहीं होता, कुपुत्र में भी नहीं होता, कुरूप में भी नहीं होता, स्वरूप में भी नहीं होता। दूसरे में सुख होता ही नहीं। यह दूसरे से सुख के भाव का सब भांति से मुक्त हो जाना संन्यास है। युवक घर से भागा क्योंकि वह माँ बाप से परेशान हो गया था। उनका मोह करीब करीब उसके लिए कारागृह बन गया था। अकेला कहीं जा ना सके, कोई राग रंग में अकेला सम्मिलित न हो सके। वह बाप और माँ पीछे ही लगे रहे। यह जरा अति हो गई। इस अति से वह भागा, लेकिन सन्यासी तो नहीं था और माँ बाप को तो कोई प्रयोजन ही नहीं था। इतना भी प्रयोजन नहीं था। उनका तो मोह था। उनको तो ख्याल था कि बेटे के कारण सब हो जाएगा, जो चाहिए वह हो जाएगा। वह बस बेटे में जैसे परमात्मा मिल गया, सब मिल गया था। इसके पार उनकी आंखें ही ना उठी। वे जमीन पर रेंगते हुए चलते रहे, जमीन पर आंखें गड़ाए हुए चलते रहे। और ध्यान रखना, जो जमीन पर आंखें गड़ाए चलेगा उसे अगर आकाश के तारे ना दिखाई पड़े तो तारों का कोई कसूर नहीं। तारे तो हैं, तुम्हारे लिए भी उतने हैं जितने कि बुद्ध या किसी संत महात्मा के लिए हैं। मगर तुम आंखें ही जमीन पर गड़ाए रखोगे तो तारों का कोई कसूर नहीं। आंखें ऊपर उठेंगी तो ही तारे दिखाई पड़ेंगे। जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि यह मामला क्या है, यह कैसा संन्यास, यह तो संन्यास की शुरुआत ही गलत हो गई, तो बाप ने कहा, असली बात यह है, संन्यास से हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं और मेरी पत्नी बेटे के साथ रहना चाहते हैं और बेटा हमसे भागता है, बचना चाहता है।
बुरे संग में पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, तो हम इसे बचाने के लिए इसके पीछे रहते हैं। और यह बुरे संग में पड़ना चाहता है। बूढ़े बाप ने कहा, आप तो जानते ही हैं जवानी कैसी होती है, यह कहीं बिगड़ ना जाए, इसलिए हम पीछे लगे हैं। और यह बिगड़ने के लिए आतुर है, तो यह हमसे भागता है। न इसे सन्यास से कुछ लेना देना है, न हमें सन्यास से कुछ लेना देना है। हम तीनों एक ही साथ रहें, इसलिए हमने सन्यास ले लिया। हम अलग अलग नहीं रह सकते। तब बुद्ध ने कहा, प्रिय का आदर्शन और अप्रिय का दर्शन सुख और प्रिय का दर्शन दुखकर है। इसलिए किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिए। और दुख का मूल्य ही है कि दूसरे से मिलेगा। दूसरे से आशा, दूसरे से संभावना सारे दुख का मूल है। फिर नहीं मिलता तो क्रोध आता है, नहीं मिलता तो क्षोभ पैदा होता है। जहां मोह है वहां मोह भंग पर क्षोभ पैदा होता है। दो शब्द हमारे पास समझने जैसे हैं, एक है श्रेय और एक है प्रिय। प्रिय का अर्थ होता है जो मुझे प्रिय है उसे पालो। लेकिन अभी तुम अंधेरे में खड़े हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वह भी तुम्हारे अंधेरे की ही उपज है। अभी तुम रुग्ण हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वह भी तुम्हारे रोग का ही हिस्सा है। अभी तुम देख नहीं पाते, वह जो तुम्हें प्रिय भी लगता है वह तुम्हारे अंधेपन से ही पैदा हो रहा है। इसलिए प्रिय में अगर लग गए तो भटकते ही चले जाओगे। पहले श्रेय को साधो। श्रेय का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करो। जिस आदमी की आंखें जमीन पर गड़ी हैं वह अगर चुनाव भी कर ले कि कौन सी चीज़ प्रिय है तो भी चीज़ तो ज़मीन की ही रहेगी। चलो कंकड़ पत्थर नहीं बीनेगा तो हीरे जवाहरात बीन लेगा। लेकिन हीरे जवाहरात भी वस्तुतः तो कंकड़ पत्थर हैं। हीरे जवाहरात तो हमने उन्हें बना दिया है। अगर आदमी ना हो तो कौन हीरा है और कौन पत्थर है? आदमी के कारण कुछ पत्थर हीरे हो गए हैं। अगर आदमी हट जाए तो सब पत्थर है। हीरा भी पत्थर है, पत्थर भी पत्थर है, उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। हीरों को पता ही नहीं है कि वे हीरे हैं, और पता हो जाए तो आदमी पर वे बहुत हंसेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि पत्थर ही हैं। आदमी ने भेद कर लिया है, यह प्रिय है, उसको ऊंचा बना लिया है। लेकिन इस तरह अगर प्रिय का कोई चुनाव करता रहे, जमीन पर आंख गड़ाए, तो चांद तारों को कभी नहीं पा सकेगा। श्रेय का अर्थ होता है पहले आंख उठाओ, पहले अपने को उठाओ। श्रेय का अर्थ होता है पहले शुभ बनो, पहले स्तब्ध में उठो, पहले थोड़ी दिव्यता का अनुभव करो, फिर प्रिय को चुनना। जो आदमी श्रेय को चुन लेता है वह प्रिय को पा ही लेता है, क्योंकि श्रेय की आखिरी अवस्था में सिर्फ परमात्मा के अतिरिक्त और कोई प्रिय नहीं रह जाता। श्रेय की ऊंचाई पर सिवाय आत्म अनुभव के और कोई चीज़ प्रिय नहीं रह जाती। तो अभी जो प्रिय को खोजेगा वह भटकता चला जाएगा। यह बड़े मजे की बात है। अभी जो प्रिय को खोजेगा वह प्रिय को तो पाएगा ही नहीं और श्रेय को भी चूक जाएगा, क्योंकि प्रिय तो एक ही है। वह तुम्हारे अंतर्मन में बसा हुआ है, वह तुम्हारी हृदय का मालिक है। वह प्रियतम तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम बाहर टटोल रहे हो। कभी इस चीज़ को प्रिय मान लेते हो, कभी उस चीज़ को प्रिय मान लेते हो। कहते हो कभी बड़ा मकान, कभी हीरे, कभी दुकान। कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ ना कुछ खोजते रहते हो, लेकिन कहीं भी प्रिय नहीं पाते हो। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। सभी के जीवन का लगभग यही अनुभव है। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जब तक नहीं मिला तब तक सार्थक मालूम होता है। बड़े से बड़े महल में भी पहुंचकर कितने दिन तक महल सुख देता है। 2-4 दिन पा लेने की तरंग रहती है, अकड़ रहती है कि मिल गया। 2-4 दिन के बाद आदमी भूल जाता है। जो महलों में रहते हैं कोई 24 घंटे महल को याद रखते हैं क्या? महल झोंपड़े जैसे ही भूल जाते हैं और बड़े महलों के सपने उठने लगते हैं। सब महल छोटे लगने लग जाते हैं। जो भी मिलता है वही व्यर्थ हो जाता है। तो श्रेय का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ। तुम जागे तो ही तुम श्रेय को खोज सकोगे। तुम सोए सोए टटोल रहे हो, तुम गलत को ही पकड़ते रहोगे।
श्रेय की तलाश करने वाला श्रेय को तो पा ही लेता है और अचानक एक दिन पाता है प्रेम मुफ्त में मिल गया। कभी ख्याल करना, जब घर में अकेले रह जाते हो कैसी घबराहट मालूम होने लगती है। अकेले रहते से ही कुछ घबराहट, कुछ भय पकड़ता है, कुछ असुरक्षा। अब कोई भी नहीं है, संगी ना साथी। और जिनको तुम संगी साथी कहते हो वे भी क्या हैं? उनके होने से भी क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हो गया है, मगर एक बात बनी रहती है कि शोरगुल बना रहता है, भीड़ भाड़ बनी रहती है। भीड़ भाड़ और शोरगुल में तुम अपने को भूले रहते हो। दिन भर की आपाधापी, रात आकर गिर जाते बिस्तर पर थके मांदे, सुबह उठकर फिर चल पड़ते हो। ऐसे अपने आप को भूले ही रहते हो। ऐसे याद नहीं आता कि क्या गवा रहे हो, ऐसे ख्याल में नहीं आता कि क्या खो रहे हो। यह सारी दौड़ धूप एक तरह की शराब है जो तुम्हें अपने से ही वंचित रखती है। संसार संन्यास का मार्ग है, इस बात को जानना कि मेरा संसार मेरे भीतर है, यह है संन्यास का मार्ग। इस बात को जानना कि मेरा सुख मेरे बाहर है, यह संसार का मार्ग है। अपना केंद्र अपने से बाहर मत बनाओ, ऐसा करने से तुम गिर पड़ोगे। अपना पूर्ण विश्वास अपने में जगाओ, अपने केंद्र में बने रहो, फिर तुम्हें कोई भी चीज हिला न सकेगी। अकेले होने की जो नियति है, आदमी उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आदमी अकेले होने से बड़ा डरता है। अकेलेपन से आदमी हमेशा ही भयभीत रहता आया है। इसीलिए आदमी बाहर समाज से जुड़ने लगता है। अपने अकेलेपन के भय के कारण, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह रिश्तेदारी, मित्रों में जुड़ने लगता है। और अपने इस अकेलेपन को स्वीकार न करने के कारण उसके कदम दूसरी दिशा में चलने लगते हैं, उल्टी दिशा में चलने लग जाते हैं। जब वह अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बाहर का सहारा लेता है, बाहर के रिश्ते नाते खड़े करता है, तो उसका उनसे मोह भी जुड़ जाता है। और जब तक आदमी ध्यान में उतरना शुरू ना हो, तब तक उसे अपने अकेलेपन, अपने एकांत का रस भी आना शुरू नहीं होता। जब तक अपने अकेलेपन का रस आना शुरू नहीं होता, आदमी इन रिश्तों से ही चिपटा रहता है। और अकेलेपन का रस कभी कभार तो जीवन के अंत तक भी आदमी नहीं ले पाता, जिस कारण वह मोह में ही जकड़ा हुआ मरता है। उसे मरते वक्त भी दूसरों से आशा रहती है, दूसरों से उसके ख्याल जुड़े रहते हैं। मरते वक्त भी उसे यह याद नहीं आता कि मैं अकेला ही हूँ, अकेले ही मरना है, सारा जीवन अकेले ही बीता है। केवल जीते वक्त अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए हमने बाहर कई रिश्ते खड़े कर लिए, हमने मोह की दीवारें खड़ी कर ली, और आज आखिर में वह मोह की दीवारें तोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए आदमी मरते वक्त भी अपनों के लिए चीखता चिल्लाता मरता है। मरते वक्त भी आदमी को परमात्मा की याद कहाँ आती है। और ख्याल रखना, जब तक तुमने इस सत्य को अपने हृदय में नहीं उतारा कि तुम स्वभावतः ही अकेले हो, अकेलापन ही तुम्हारी नियति है, तब तक तुम मृत्यु से भी भयभीत होते रहोगे। मृत्यु अकेलेपन का साक्षात दर्शन करवा देती है। मृत्यु आती है तो आदमी जान जाता है कि वह शुरुआत से ही अकेला था और आखिर में भी उसे अकेले ही जाना पड़ रहा है। न केवल अकेलेपन का एहसास करवाती है, बल्कि मृत्यु यह भी दिखा देती है कि तुमने जो भी इकट्ठा किया है वह केवल और केवल तुम्हारे जीते जी ही तुम्हारे काम आ सकता था। तुम्हारे मरने के बाद जो तुम्हारे काम आएगा वह केवल और केवल परमात्मा का सच्चा नाम है। परमात्मा का सच्चा नाम अनहदनाथ है, शब्द धुन है, जिसकी धुन आपको आनंद से भर देती है और आपको परमात्मा से जोड़ती चली जाती है, जिसकी ध्वनि आपको आपकी आत्मा के दर्शन करवा देती है और उस आत्मा के प्रति परमेश्वर का भी दर्शन करवा देती है। लेकिन अनहद का रस अकेलेपन में टपकता है, एकांत में टपकता है। भीड़ में इतना शोरगुल होता है कि अनहद की ध्वनि, अनहद का रस नहीं टपक पाता। इसलिए अपने अकेलेपन को अभिशाप ना समझे, अपने अकेलेपन को अपना सौभाग्य समझे।
यदि आप अपने अकेलेपन को जानने निकलते हैं तो आप परमात्मा को भी अवश्य जान जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने अकेलेपन से भागने, अपने अकेलेपन से बचने का प्रयास करते हैं तो आप समाज की भीड़ में ही खो जाते हैं। फिर आप परमात्मा से मिलाप नहीं कर पाते, फिर आप उस परमात्मा में समा नहीं पाते, उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते। उस परमात्मा के दर्शन करने का केवल एक ही उपाय है कि आप अपने अकेलेपन को जानकर अपने भीतर, अपने एकांत में उतरकर, ऐसे गहरे ध्यान में उतरकर उस अनहद की ध्वनि को छू जाएं कि वह ध्वनि आपको परमात्मा से मिला दे। वह ध्वनि आपको खींचकर सचखंड ले जाए, वहां ले जाए जो कि आपका असली घर, आपका सच्चा घर है। अपने अकेलेपन से घबराए नहीं, अपने अकेलेपन को सौभाग्य माने और अपने सच्चे सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को निरंतर करते रहें। वही अभ्यास आपको अपने अकेलेपन में डूबने में भी सहायता करेगा। और जब आप अकेलेपन में डूब जाओगे, आप पाओगे कि अकेलेपन में एक अलग ही रस टपकता है, आपके भीतर एक अलग ही आनंद, अलग ही ताजगी आ जाती है जिसका आपको पहले कभी कोई अनुभव नहीं था। राधा स्वामी जी।